चलिए आज एक नए वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। उस रोज़ जहाँ से अपना वीडियो को छोड़े थे वहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं। उस रोज़ यहीं से वीडियो छोड़े थे कि संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, जैसे कि कोयला का दहन कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया का दहन। जैसे कि कार्बन में जब हम ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस का एग्जाम्पल है? तो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में रहता है, ऑक्सीजन भी गैस के रूप में, परंतु कार्बन सॉलिड के रूप में रहता है। चलिए आगे पेज करते हैं। चलिए, उसके बाद आता है जल का निर्माण भी किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया का क्या है? एग्जाम्पल है। जल का निर्माण भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया। जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाएंगे, जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। जो किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रोजन गैस का अति संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए, संयोजन अभिक्रिया बोलते क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक को संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक है, ये भी अभिकर्मक है, ये भी अभिकर्मक। दो मिलकर एक बने, यहाँ देखिए एक से अधिक नहीं बना है, दो मिलकर एक बनता है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ दिया है, आगे थोड़ा करने के बाद साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। जिस संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलेगा, जिस संयोजन अभिक्रिया यहाँ बोल रहे हैं, जिन अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में हम मिलाएंगे तो उससे हमको ऊष्मा अगर प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और यहाँ ये याद रख लीजिएगा, जैसे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के प्राकृतिक गैस का दहन किसका एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की एग्जाम्पल है। प्राकृतिक गैस का दहन किसका एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। जैसे कि CH4, ये है मीथेन। CH4 को जब हम 2 ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। तो इसीलिए इसका कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। जब हम मीथेन में CH4 में, मीथेन का फॉर्मूला भी क्या होता है? CH4 में जब हम ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो बनेगा क्या सब? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ साथ क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। उसके साथ साथ ये क्या? प्राकृतिक गैस का दहन किसका एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार क्या आप जानते हैं कि शोषण एक प्रकार की क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। शोषण भी क्या है? एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप सब अगर चाहते हैं कि इसका नोट्स भी चाहिए तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके बाद आप सबको नोट्स भी दे दिया जाएगा। इसको हैंड रिटेन नोट्स हम बनाए हैं अपने रिवीजन के लिए, और चाहिए तो बोल दीजिएगा। तो आता है कि हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। पाचन की क्रिया के समय खाद्य पदार्थ में छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं, जब वो पचता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? टूट जाते हैं। जैसे कि चावल हो गया, आलू हो गया, तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो क्या बनता है? जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें क्या देता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि आलू हो गया, चावल हो गया, ब्रेड हो गया, इससे हमको क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है? हमारे शरीर में कोशिका में जाकर उसमें जो ऑक्सीजन रहता है उससे मिलकर हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम शोषण है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? शोषण है। ये पूरे अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? शोषण है। जब कोई हमारे कार्बोहाइड्रेट टूटकर हमारे कोशिका में ऑक्सीजन मिल जाए
उससे हमें जो ऊर्जा प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शोषण अभिक्रिया बोलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 6H12O6, ये किस फॉर्म में, जलीय फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। जब हम इसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे, जब हम कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो हमको क्या सब प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। ये एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। जब हम कोई शर्करा में कार्बोहाइड्रेट में जल मिलाएंगे तो हमको क्या सब प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा, और साथ ही साथ यहाँ से क्या निकलेगा, ऊष्मा भी निकलेगा। तो इसीलिए इसका क्या बोल सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्या है, ऊष्मा निकल रहा है। तो एक प्रकार का शोषण भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद आता है शाक सब्जियाँ तो वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो आप सबको कितना हो गया ऊष्माक्षेपी का, प्राकृतिक गैस हो गया, प्राकृतिक गैस, उसके बाद शोषण भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसके बाद शाक सब्जी और वनस्पति द्रव्य विघटित होकर कंपोस्ट जो बनता वो भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप भी देख लीजिए, थोड़ा सा हम इसको सही कर लेते हैं। चलो यहाँ है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, ये लिख देते हैं, FeSO4। जब फेरस सल्फेट का क्रिस्टल वाली प्रणाली को गर्म करने पर तथा गंध सूंघने का सही विधि है। जब हम फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, कुछ गंध आएगा। वो कौन सा गंध आएगा आगे बताते हैं। एक क्रियाकलाप भी देख लीजिए, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में क्रियाकलाप भी आता है। ये किस लिए करवा रहा है फेरस सल्फेट को, वियोजन अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, विघटन अभिक्रिया बोलते हैं। और सूक्ष्म क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लीजिए। कभी कभी पूछ देते हैं डायरेक्ट कितना ग्राम फेरस सल्फेट लेंगे, 2 ग्राम फेरस सल्फेट लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। चलिए ये आगे है, यहाँ पे दिखा देते हैं। चलिए यहाँ है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि फेरस सल्फेट के किस रंग में बदलेगा, हरे रंग में बदलेगा। फेरस के सल्फर के दहन से उत्पन्न अभिलक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। जब इसमें सल्फर जलेगा तो वहाँ से क्या निकलेगा, एक गंध निकलेगा। जब हम फेरस सल्फेट को जलाते हैं, जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो यहाँ सल्फर जलने लगता है। सल्फर जलने लगता है तो हमें वहाँ एक विशिष्ट प्रकार की क्या होता है, गंध सूंघने को मिलता है। चलिए जब हम फेरस सल्फेट को उष्मा से गर्म करेंगे, जब इस फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे नीचे से, इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मीय अभिक्रिया भी बोल देंगे। इसको अच्छा से देख लीजिए, हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये बार बार पूछ सकता है फेरस सल्फेट ये किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो ये ऊष्मीय अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ ऊष्मा दे रहे हैं, यह को क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो इसलिए इसको कौन सा अभिक्रिया, ऊष्मीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल माना जाएगा। किसका, ऊष्मीय अभिक्रिया। जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फेरस ऑक्साइड कितना Fe2O3। फेरस क्या होता है, Fe2O3, और हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ अच्छे से देख लीजिए, जब फेरस सल्फेट को FeSO4 को गर्म करेंगे, FeSO4 को गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्राप्त होगा, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होगा। जबकि फेरस सल्फेट का रंग कैसन होगा, हरा रंग का। किस रंग का, हरा रंग का। चलिए आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया। जब एकल अभिक्रिया टूटकर एक से अधिक बनाता है तो उसको कौन सा वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट, जब हम फेरस सल्फेट को इसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले प्राप्त क्या होगा, FeSO4
में गर्म करेंगे जिस टाइम, उस टाइम हमको क्या मिलाना पड़ेगा, जल मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा, 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है। ये यहाँ क्या होता है, जब इसको गर्म करते हैं ना, ये त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, ये क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का क्रिस्टल जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्रिस्टल जल प्राप्त होता है। फिर और सल्फर डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस होता है। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ठोस होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है, गैस के रूप में प्राप्त होता है। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, चलिए आगे देखते हैं। जब हम उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बोनेट डाइऑक्साइड में, जब हम कैल्शियम, यहाँ देख लीजिए, अच्छा, जब CaCO3 को, इसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, CO3 को क्या बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। इसका उपयोग जो सीमेंट निर्माण में भी होता है। और ये चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, जबकि बुझा हुआ, अब यह है बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, या इसको चूना भी बोल देते हैं। जब पूछेगा बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल 2 होता है। इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ये है बिन बुझा हुआ चूना। हाँ, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या सब प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। चलिए, कैल्शियम ऑक्साइड ठोस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर गैस के रूप में होगा, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट भी यहाँ पर ठोस अवस्था में प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के लिए उष्मा की ज़रूरत होगा, तो इसको उष्मीय अभिक्रिया बोल देंगे। एक उष्मीय अभिक्रिया यहाँ भी पढ़ाए हैं, तो टोटल कितना उष्मीय अभिक्रिया बताए हैं, 2 उष्मीय अभिक्रिया बता चुके हैं। चलते हैं, यहाँ देख लीजिए साइड में हम कुछ लिखे हैं। तो Fe2O3 को किस रूप में होता है, ठोस के रूप में, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त है। CaCO3 को चूना पत्थर कहते हैं, क्या कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो COH को बोलते बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ये चूना भी बोलते हैं। CaOH के होल 2 को बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। चलिए, यहाँ क्रियाकलाप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्रियाकलाप भी पूछ लेते हैं। चलिए, आज यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को, चलिए यहाँ तक आपको दिखा देते हैं। चलिए, अब देखे होंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है जब हम 2 ग्राम लीड नाइट्रेट को, कितना, 2 ग्राम लीड नाइट्रेट के चूर्ण को गर्म करेंगे। जब लीड नाइट्रेट, ये क्या है, लीड नाइट्रेट क्वथनांक, ये पाइप जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वथन नली, प्रकनली पकड़ने पर इसको जब हम गर्म करेंगे, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो भूरा रंग की धुआं क्या होगा, सर यहाँ से कौन सा रंग का धुआं निकलेगा, भूरा रंग की धुआं निकल रहा है, यहाँ देख लीजिए। जब हम लीड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल 2। जब PbNO3 को गर्म करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, लीड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो यहाँ से कौन सा रंग का धुआं निकलेगा, भूरा रंग की धुआं निकलेगा। लीड नाइट्रेट का तापन बोले या गर्म बोले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा। यहाँ से कौन सा निकलेगा, NO2 गैस निकलेगा। यहाँ से ये जो गैस निकल रहा है, कौन सा गैस है, NO2 गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और यह किस रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। ये किस रंग का, भूरा रंग का। जब लीड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, भूरे रंग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, चलिए,
जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, यहाँ देख लीजिए, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये भूरे रंग का धुआं निकलेगा। किस रंग का? भूरे रंग का निकलेगा। और वो भूरे रंग का होगा कौन? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमको यहाँ प्राप्त क्या होगा? लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा, लेड ऑक्साइड भी प्राप्त होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी प्राप्त होगी। ये एग्जाम में बार बार पूछता है। ये कौन सा है? तापन या ऊष्मीय अभिक्रिया भी बोल सकते हो इसको। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 के होल 2 को जब गर्म करेंगे, ये किस अवस्था में मिलेगा? ठोस अवस्था में मिलेगा। तो इसको गर्म करेंगे तो हमको यहाँ लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड भी किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। साथ ही साथ यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये भी देख लीजिए, लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल 2। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।